नमस्कार पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूं कि सूरज पर हुए इतने भयानक धमाके, पृथ्वी की ओर तेजी से गिरने लगे सैटेलाइट, टेंशन में वैज्ञानिक। यानी सूरज पर जो है तेज धमाका हुआ है और जो है सैटेलाइट वहां से तेजी से गिर रहा है। इस बात को लेके पृथ्वी पर संकट नहीं आए, वैज्ञानिक काफी टेंशन में है, चिंता में है, किस तरह से इस संकट से पृथ्वी को बचाया जाए। पिछले सप्ताह 3 ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में जल गए। ऑस्ट्रेलिया का सैटेलाइट था और पृथ्वी के वायुमंडल में यह जल गया। ऐसा होना पहले से तय था। जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा यानी 2000 किलोमीटर या उससे कम में होता है तो ऑर्बिटर जो है डीके महसूस करता है। धीरे धीरे सैटेलाइट सतह की ओर खींचता है और वायुमंडल में भस्म हो जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वह 3 सैटेलाइट समय से पहले ही वायुमंडल में दाखिल हो गए। तीनों सैटेलाइट को बाहरी अंतरिक्ष में 6 महीने तक रहना था, मगर वह 2 महीने ही टिक पाए। वक्त से पहले उनके खात्मे हो जाने की वजह है सूर्य का तेजी से हो रही गतिविधियां। यानी सैटेलाइट जो हर देश छोड़ता है उसका जो है एक समय है और समय से पहले खत्म होना यह सूरज की गतिविधि के कारण हुआ। हाल के सालों में सौर गतिविधि बढ़ने से सैटेलाइट ऑपरेटर्स की हालत खराब हो रही है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा बाहरी वायुमंडल में सोख ली जाती है और वह गुब्बारे की तरह फूल जाता है। इससे पृथ्वी की नजदीकी कक्षाओं में मौजूदा सैटेलाइट खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि उस पर वायुमंडल का खिंचाव बढ़ जाता है और यह ऐसा बल है जो उसकी कक्षा में उड़ेगा, बढ़ेगा। लगता है उससे यह ग्रह की सतह की ओर गिरने के लिए मजबूर करता है। यानी यह जो है तेजी से पृथ्वी का जो है वायुमंडल सूरज की गर्मी को सोख रहा है, इसके कारण वह फूल रहा है और जो है सैटेलाइट को जो है समय से पहले जो है खींच के जो है पृथ्वी उसको भस्म कर रहा है। यह बहुत खतरे की बात है। सूर्य का आखिर क्या चल रहा है? आपको लगता होगा आखिर क्यों सूरज जो है इतना गर्मा गया है, इतना जो है धधक रहा है, क्या बात है? सूरज इस समय अपने प्रचंड रूप में है। दरअसल सूरज का चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता रहता है। करीब करीब हर 11 साल में यह पूरी तरह से पलट जाता है। इस 11 वर्षीय चक्र में बीच में सौर गतिविधियां अपने चरम पर होती है और सौर गतिविधियों में जो है सन स्पॉट जो है सूर्य की सतह पर काले धब्बे को सन स्पॉट कहा जाता है। ज्वालाएं और सौर हवाएं आती है। फिलहाल सूर्य के चक्र 25 से गुजर रहा है। कहने का सौर चक्र जो है आपका जो है हर 11 वर्ष में आता है और जो है ब्लैक स्पॉट जो है सूरज में होता है और जो है इसके कारण सूरज की गतिविधियां बदल जाती है। वह जो है
तेजी से धधकने लगता है और जो है चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आ जाता है, जिसके कारण जो है पृथ्वी के वायुमंडल को भी यह प्रभावित करता है। और जो है यह चक्र जो है 25 माह गुजर रहा है। सूर्य के मौसम का धरती पर असर कैसे पड़ता है, देखिए। सूरज पर कुछ भी होता है तो उनका असर पृथ्वी पर दिखता है। सौर एक्टिविटी का सबसे अच्छा उदाहरण आसमान में नजर आने वाली रंगीन रोशनियां हैं, जिसे ऑरोरा क्या कहा जाता है, ऑरोरा, जिसे जो है अरोरा जो रंगीन रोशनी है कहते हैं। यह रोशनी सूरज से निकलने वाली आवेशित कणों के वायुमंडल से टकराने पर पैदा होता है। सौर ज्वाला और सौर हवाएं से आवेशित कणों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इससे सैटेलाइट पर लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिगड़ने का खतरा होता है। आयन रेडिएशन भी बढ़ सकता है, जो एस्ट्रोनॉट्स और पायलट के लिए खतरनाक है। लंबी दूरी के रेडियो कम्युनिकेशन में भी बाधा आती है। और इस तरह से सैटेलाइट को खतरा क्यों है, देखिए। जब पृथ्वी के वायुमंडल में बदलाव होगा तो सैटेलाइट को खतरा होगा ही। तो कैसे है? पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूदा सैटेलाइट पर सौर गतिविधियों पर लगातार असर पड़ता है। सूर्य से आने वाली अतिरिक्त ऊर्जा बाहरी वायुमंडल को आवेशित कर देती है, जिससे यह किसी गुब्बारे की तरह बाहर की ओर फैल जाता है। इसका नतीजा होता है कि पृथ्वी 1000 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित सभी सैटेलाइट में वायुमंडलीय खिंचाव काफी इजाफा हो जाता है और यह खिंचाव किसी कक्षा में रुकावट बनता है तो उसे ग्रह की सतह की ओर गिरने का कारण बनता है। इस इलाके के प्रमुख सैटेलाइट में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्टारलिंक तारामंडल शामिल है। इस सैटेलाइट में वायुमंडलीय खिंचाव को बेअसर करने वाला थ्रस्टर लगे हैं, हालांकि यह काफी महंगे होते हैं। निचली कक्षा में कई यूनिवर्सिटीज के सैटेलाइट हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की जो है कार्टिन यूनिवर्सिटी, इसी के 3 सैटेलाइट पिछले हफ्ते वायुमंडल में भस्म हुआ। तो इस तरह से अब सैटेलाइट को जो है वायुमंडल के खिंचाव से बचाने के लिए जो है उसमें इंस्ट्रूमेंट्स ब्रास्टर जो है लगाना होगा, जो वह बेअसर करेगा। इंस्ट्रूमेंट्स जो थ्रस्टर इसको जो है लगाना होगा और जो है यह काफी खर्चीला भी है। जैसे अंतरिक्ष स्टेशन में लगाया गया है, तब जो है वो सैटेलाइट जो है सूरज के इस बदलाव से जो वायुमंडल में खिंचाव आया है तब इससे बच सकेगा। यह उपकरण थ्रस्टर उसमें लगाना होगा। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।